Did you see face of Zakaria alayhi salam? Replied no. Did you see face of Lut alayhi salam? Replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? ए हसन बिन साबित, दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर क़यामत तक। न जाने कितने जीनियस लोग आएंगे, स्मार्ट लोग आएंगे, साइंटिस्ट लोग आएंगे, डार्विन लोग आएंगे, आइंस्टाइन लोग आएंगे, केपलर लोग आएंगे, जरकाली लोग आएंगे, अरस्तु लोग आएंगे, फिसागोरिस लोग आएंगे, सुकरातो बुकरात लोग आएंगे। आपने एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि इस नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। यू हैव एनी प्रूफ? यू हैव एनी आई विटनेस? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हसन बिन साबित हम बंगाल के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, follow me, I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं। ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है, साइल सुनो, तमाम नबियों का पैगाम पर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तर्ज मईशत मैं लाया हूँ, तरीक़े निकाह मैं लाया हूँ, सिस्टमाइजेशन ऑफ बिजनेस मैं लाया हूँ। है जिब्रील अमी, जब तो आप आई विटनेस है, टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज who is handsome, who is minded? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, मगर नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं पाया, नबी से ज़्यादा जीनियस नहीं पाया, नबी से ज़्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज़्यादा माइंडेड नहीं पाया। ऐ जिब्रील अमी, आपकी बात में एक जगह मुझे काबिल इस्तिफसार पहलू नजर आ रहा है, वो ये कि आपने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, मगर ज़मीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या ज़मीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये आपने कभी बताया नहीं, नहीं किसी शरीयत में आया। फिर ज़मीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का ज़माना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से दुनिया बातें कर रही होगी, www.globalvillage.com में पूरी दुनिया सिमट गई होगी। हो सकता है आइंस्टाइन की औलादे रॉकेट बनाए, आइंस्टाइन की औलादे कतर एयरलाइंस बनाए, आइंस्टाइन की औलादे शटल स्पेस में बनाए और शटल स्पेस से स्पेस में जाके नासा के जरिए, टेस्ला के जरिए नए प्लेनेट की बात करे, नए गोले की बात करे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की बात करे, स्पेस में बिल्डिंग बनाने की बात करे और स्पेस में जमीन की तरह दूसरी जमीन ढूंढ ले और किसी नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे और ये कहे, ऐ बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे नबी से ज्यादा जीनियस है। ये एतराज होने वाला था गूगल के बाद में, ट्विटर के बाद में, इंस्टाग्राम के बाद में, टेलीग्राम के बाद में। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले ताईर सिदरा ने सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबो तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा है, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपटून को देखा है, प्लूटो को देखा है,
न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों ने जितने प्लेनेट को ढूंढा है उसे भी देखा, और जो ढूंढने वाले हैं उसे भी देखा, जो गोले हैं उसे भी देखा, जो गोले डिस्कवर्ड होने वाले हैं, हर प्लेनेट को, हर थाले को उलट पलट करके चीर फाड़ के ताहिर सिदरा ने देखा। और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, वक्त का मुजद्दिद आज़म बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान की शक्ल में पैदा होते हैं। और इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दिया, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, हमारे नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और चश्मदीद गवाह जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। बरेली का कलंदर बोलता, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का नफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज द होली कुरान। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऐप है उसका नाम है चैट जीपीटी। जी का फुल फॉर्म है जनरेटिव, पी का फुल फॉर्म है प्री ट्रेन, और टी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर, जो इंसान की तरह बातें करता है, छोटा मोटा रोबोट है। उससे पूछे, हे चैट जीपीटी वेयर आर यू, वो बोलेगा हाउ आर यू, वो जवाब देगा। क्वेश्चन करे आंसर देगा। पूरी दुनिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और एक दूसरे को बीट करने के लिए, अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चाइना दूसरा बना रहा, और ये कंपटीशन चल रहा। हमने चैट जीटीपी से पूछा, जीपीटी से पूछा, कैन अ बुक लाइक द होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई दूसरी किताब आ सकती है? उसका जवाब है नो, कुरान इज द फाइनल रिवलेशन। वाह वाह, नो मोर बुक्स लाइक होली कुरान विल कम अगेन। कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, इसके बाद कुरान की तरह कोई और किताब नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंच गया कि तुम टेक्नोलॉजी कितने ही बना लो, उस टेक्नोलॉजी से पूछोगे तो वही जवाब देगा कि दुनिया में इस्लाम से अफजल वाला कोई मजहब ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वाह। जिस वक्त माइक वजूद में आया था तो साइंटिस्ट ने दावा किया था हम एक ऐसा माइक बनाने वाले हैं जो पहले की बोली हुई बातों को भी रिकॉर्ड कर लेगा। ये माइक अभी बोल रहा है, आपके सामने मेरी आवाज पहुंचा रहा है, ये एक मशीन है, लेकिन यही माइक अपडेट होगा और 1 घंटा पहले जो बोल चुका यहां लगा दे तो वो उसको रिकवर कर लेगा, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती है, वो स्पेस में रहती है। ये माइक उसको ऑब्जर्व कर लेगा, कैच कर लेगा। मैं खुश हो गया, वेरी गुड, वेल डन। तुम 1 घंटा नहीं 10 घंटे वाला बना, और तरक्की करना, 100 साल वाला बनाना, 200 साल वाला बनाना, 1000 साल वाला बनाना। और जब 1000 साल पहले की बातें रिकॉर्ड होगी तो वो दिन बईद नहीं है
कि ऐ क्रिश्चियनों, ऐ यहूदियों, तुम अपने नबी हजरत मूसा और हजरत ईसा की आवाज सुनोगे और फिर ये तुम्हें सुनना होगा, वो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के आखिरी नबी, चहीते नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ मेरी उम्मतों, ऐ मेरे फरमाबरदारों, ऐ मेरे पैरोकारों, अगर तुम ये चाहते हो कि अपने ईमान की हिफाजत करें तो मोहम्मद पर ईमान लिया, क्योंकि अगर मैं भी मुस्तफा का जमाना पाता तो उन पर ईमान लाता और उन्हीं की किताब कुरान मुकद्दस की तिलावत कर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बनाओ जितनी टेक्नोलॉजी बना, मगर इस्लाम को बीट नहीं कर सकते आप। कुरान 114 सूरत है, 7 मंजिल, 23 बरस में नाजिल होता है। 1000 अवामिर ऑर्डर, 1000 नवाही डजंट, 77,450 कलिमा, 3 लाख हुरूफ। कुरान मुकद्दस जामिया कादरिया में हिफ्ज कराया जाता है, दस्तारबंदी भी। मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान बहुत जल्दी कैच करता है उसको, बहुत जल्दी। कुरान मुकद्दस के बारे में इतना याद रखिएगा आप, ज़बूर एक किताब का नाम है, तौरात किताब का नाम है, इंजील किताब का नाम है, और ये तीनों आसमानी किताबें हैं। ज़बूर के अंदर 150 सूरतें, तौरात के अंदर 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयत है। तौरात को देख के हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर ने फरमाया, मूसा, मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम है, मोटी है। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मुहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला उसकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर का इरशाद, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। मूसा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मदिया का बच्चा बच्चा चाहेगा तो चंद महीनों में अपनी छाती में पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, उसको बैठा है, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भगाना पड़ेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पूरे कुरान को 3 महीने में हिफ्ज कर लिया उन्होंने, पूरे कुरान। मुजद्दिद अल्फे सानी को जेल में डलवा दिया, वो जेल में जाके बोले कुरान लेकर आ, कुरान बुलवाया, पढ़ना शुरू किया। 3 महीने में पूरे कुरान का उन्होंने भी हिफ्ज कर लिया। आपको हैरत होगी, मैं एक ऐसे आदमी का नाम बता रहा हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास। इमाम साहब, मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा, जा कुरान याद करके आ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लामा बनने के लिए कुरान का हिफ्ज बहुत ही मुफीद और जरूरी है। अपने इंडिया में क्या हो रहा है कि कुरान शरीफ लोग तरावी पढ़ाने के लिए याद करते हैं, गलत। कुरान नाजिल तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ है, कुरान नाजिल हुआ है लाइफ स्टाइल के लिए। तरावी एक ज़िमनन है, कुरान का वजूद हुआ तरीक़े हयात के लिए। चले कैसे, खाए कैसे, पिए कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है ना, ऐसे इस्लाम का संविधान है कुरान। हर मुल्क का संविधान होता है, इस्लाम का संविधान कुरान। लाइफ स्टाइल है। मगर मोस्टली लोग अपने इंडिया में अलग से हिफ्ज की क्लास भी चल रही है, हाफिज भी हो जाता है, और हाफिज होकर दस्तारबंदी हो गई। मैं किसी अल्लामा से कम नहीं। वो तकरीर भी करते हैं, वो मसले भी बताते हैं। नहीं, हाफिज को मसला भी नहीं बताना चाहिए, जो याद हो वही बताना चाहिए, नहीं तो अपने से बड़े आलिम के हवाले कर देना चाहिए। और ये पब्लिक की लापरवाही की वजह से भी हुआ। MBBS की फीस 200 रुपये, MD की फीस 500 रुपये,
डीएम की फीस 1000 रुपये, मगर यहाँ हर कुर्ता पजामा टोपी वाला हाफिज साहब, इमाम साहब, मौली साहब, आलिम साहब सब एक ही जुमरे में नजर आते हैं। सबसे सब पूछ भी लेते हैं और सबकी पैरवी भी कर लेते हैं। हाफिज बनने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, इमाम साहब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान शरीफ को कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे गए, कुरान खानी किया, 3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, 1 घंटे में कुरान शरीफ खत्म। अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही चल रहा है। ये इसको कहते हैं कुरान खानी। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए कम, कुरान दानी के लिए ज्यादा हुआ, कुरान समझने के लिए। अगर मकतब में हमारे यहाँ अपने बच्चे को हम लोग कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुरान शरीफ पढ़ ली, तो फिर हम ये समझते हैं कि मेरा बेटा दीनी तालीम भी जानता है। गलत, इसको दीनी तालीम नहीं कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी कुरान पढ़ ली और दीनी तालीम जान गई, तो बिल्कुल शैतान के फरेब और धोखे में है। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए मकतब में कुरान शरीफ के साथ साथ तामीर अदब, अव्वल दोम सोम, अनवार शरीयत और बहार शरीयत उर्दू की तालीम लाजिम है। मसाइल जानना ये फर्ज है। इसलिए कुरान, और ये भी सुने, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा दे, उर्दू जरूरी नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। उर्दू पहले, कुरान शरीफ इतनी मिकदार में याद कर लिया जिससे नमाज अदा हो जाती है तो फर्ज अदा हो गया। अब उस पर मसाइल सीखना फर्ज है, और वो उर्दू में। इसलिए अरबी से ज्यादा मकातिब में उर्दू पर तवज्जो होनी चाहिए। और यहां पर हो ये रहा कि नहीं अरबी पे बहुत ज्यादा तवज्जो है, और लोग ये समझते हैं इसमें ज्यादा सवाब है। खंडवा मध्य प्रदेश में मैं एक मकतब चलाता हूं, मकतब में उर्दू का ज्यादा सिस्टम बना के रखा। खातून आ गई लड़ने के लिए, आपके मदरसे में उर्दू बहुत ज्यादा चलती है, मेरी बच्ची कुरान शरीफ कब पढ़ेगी? मैंने कहा चलो कुरान शरीफ पढ़ा दिया। क्या कर लेगी आपकी बच्ची? रमजान में 1 कुरान खत्म कर ले, 2 कुरान खत्म कर ले, 3 कुरान, रोजाना 3 पारे पढ़े, 3 कुरान खत्म। एक रमजान में 1 महीने में 3 कुरान का सवाब मिलेगा। अब सुने, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स एक आयत की तफसीर समझ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब रमजान में पूरा कुरान खत्म करना ये मुस्तहब है, मगर रोजाना अगर एक आयत की तफसीर समझ लिए तो रोजाना 10 कुरान का सवाब आपको मिल रहा है। इसकी तरफ कोई नहीं तवज्जो दे रहा। रस्मो रिवाज, माहौल, सिस्टम, थ्योरी, उसकी तरफ सब लोग चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम क्या है, इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं। नतीजतन ये तबाही और खराबी लाजिम आ रही। इसलिए कुरान शरीफ से ज्यादा, कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। और आलिम जितने ज्यादा कुरान की आयतें याद होगी उतनी ज्यादा दलाइल याद होगी। आपसे मैं पूछूं वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, कहां लिखा? नहीं बता पाएंगे। ये कुरान में लिखा भाई साहब। इसको हटा यहां से, इसको ये डिस्टर्ब कर रहा बार बार। वजू में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। कुरान में कहां लिखा? कुरान का वजूद दलील के लिए हुआ। ये जो मसाइल है इसके दलाइल के लिए कुरान का वजूद हुआ। इसलिए इमाम साहब ने बच्चे से कहा जा कुरान याद करके आ। बच्चा गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन फिर हाजिर, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके आ। बोले कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और वो इमाम साहब जिसने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, उस इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको हैरत होगी, मजीद भारत में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 7 घंटे में। हुआ यूं, उससे किसने कह दिया हाफिज साहब, he thought of not हाफिज of Quran but you said हाफिज साहब, I have 2 option, मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज कह दिया। या तो मना कर दूं भाई कल से हाफिज मत बोलना, या तो फिर हाफिज बन ही जाता हूं ताकि इसकी बात सच हो जाए।
इस वक्त क्या हाल चल रहा, नाजरा खान सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचता है लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे हैं। लेकिन वो आदमी था, उन्होंने कहा कि भाई मैं हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज कह दिया, अब क्या करूं मैं, इसको मना कर दूं या हिफ्ज कर लूं। उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना, लाओ हिफ्ज कर ही लेता हूं, किसको किसको मना कर दूंगा। उसने पहला पारा अलिफ लाम मीम एक बार पढ़ा और याद कर लिया, सिर्फ एक बार, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा है। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसना, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समय, आठवें दिन वलो अन्नना, नौवें दिन काल अल मलो, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबरियो, 14वां दिन रोबमा, 15वां दिन सुबहानल्लज़ी, 16वां दिन काल अलम, 17वां दिन इक़तरब, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून एक बार पढ़ा और याद कर लिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, बरेली का कलंदर, भारत की जान, इमाम अहमद रजा खान। अच्छा, कुरान शरीफ, एक बुनियादी बात आप लोग जहन में रखिएगा, एक है मौजिज़ा, एक है करामत और एक है कुदरत, और तीनों में एक ही चीज कदर मुश्तरक है। हमारे उलमा शरअ कायद में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं खर्क़ आदत। कुदरत, मौजिज़ा, करामत। वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, हो मौजिज़ा है रब से हो कुदरत। सबसे बड़ी करामत क्या है और सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? यहां पर एक वली दाएं तरफ, एक वली बाएं तरफ। ये दाएं वाले वली पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, दरख्त को नहीं बुलाते, बीमारों पर हाथ रख के शिफा नहीं देते। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो वो मस्जिद में चले जाते, झूठ नहीं बोलते, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते। इधर वाले जो वली है वो पानी पे भी चलते, हवा में भी चलते, परिंदों को भी बुला लेते, और मरीजों की लाइन लगी रहती है। पब्लिक भीड़ किधर लगाए, अकुश लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में भीड़ लगाए। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं समझते। ये एजुकेशन नहीं, ये लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी। अगर आप इस्लाम को समझेंगे तो पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर पानी पे चलना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन पर सबसे बड़ा अल्लाह का वली डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए, शार्क को होना चाहिए, मगरमच्छ को होना चाहिए। मगर पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर हवा में उड़ना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन का सबसे बड़ा अल्लाह का वली शाहीन को होना चाहिए, ईगल को होना चाहिए, बाज को होना चाहिए, कबूतर, मैना, कौवा, कबूतर को अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर हवा में चलना विलायत है ही नहीं, पानी पे चलना विलायत है ही नहीं। मरीजों को शिफा देना अगर विलायत है तो दुनिया में जितने MBBS, MD और DM है, इन सबको अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर ये अल्लाह के वली नहीं है। फिर वली है कौन और करामत सबसे बड़ी क्या है? आइए पीरों के पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़ी करामत किसको कहते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो,
पता ये चला ये जो दाएं वाला है ये नबी के तरीके पर चलता है, झूठ नहीं बोलता, रोजा रखता है, नमाज पढ़ता है, हय्या अल फलाह पर लब्बैक कहता है। और ये जो बाएं तरफ वाला है पानी पे चलना, हवा में उड़ना, क्या नबी पानी पर चले हैं? क्या नबी हवा में उड़े हैं? तारीख में ऐसा कुछ हो तो आप बता दे मुझे, तो मैं भी गौर व फिक्र कर लूं। गौसे आजम फरमाते हैं वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, शरीयत पर चलना यह सबसे बड़ी करामत है। अल इस्तिकामा फौकल करामा, साबित हो गया हवा पे चलने वाला यह अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मगर फसादे उम्मत के जमाने में टोपी के बगैर जो पानी नहीं पीता है, जो नमाज की पाबंदी करता है, जो झूठ नहीं बोलता है और जो नबी के नाम पे 24 घंटा मरने के लिए तैयार होता है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का मुकद्दस वली है। और नबी के नाम पे मरना यह सबसे बड़ी करामत है। यहीं से पता चल गया तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ढोंगी बाबाओं के पीछे मत पड़ना, हवा में चलने वाले डुप्लीकेट पीरों के पीछे ना जाना। यह देखना वो आलिम है कि नहीं, वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो जाहिलों के साथ इख्तिलाफ किस कदर रखता है, वो तन्हाई में औरतों को बैठा के सर पे हाथ रख के दुआ ताबीज तो नहीं करता है। अगर ऐसा आदमी है तो हरगिज हरगिज उससे बैत ना होना। और समझ जाना ये इंसान कौम के लिए फसादी है, ये इंसान शरीयत के लिए डेंजरस है। ये देखना कि उनका रंग ढंग नबी के रंग ढंग से मिल रहा है तो आंख बंद करके उसे के पीछे चलना, वही वो आदमी है जो आपको आला हजरत तक ले जाएगा, आला हजरत गौसे आजम तक, गौसे आजम मुस्तफा तक और मुस्तफा रब्बे कदीर तक पहुंचा देंगे। सबसे बड़ी करामत मैंने बता दी, सबसे बड़ा मोजेजा चांद को नबी ने फाड़ दिया, क्या ये सबसे बड़ा मोजेजा है? नहीं। सूरज को नबी ने बुलाया, सबसे बड़ा मोजेजा है? नहीं। नबी का सबसे बड़ा मोजेजा कुरान मुकद्दस जो आज जामिया कादरिया में पढ़ाई जाती है। कुरान मुकद्दस आज भी मोजेजा, आज भी। अब जरा इसके बारे में कुछ इल्मी गुफ्तगू होगी जिसे तवज्जो से सुनिएगा। कुरान मोजेजा क्यों बना? पूरी दुनिया के अंदर इंसान बोलता है मगर ये बोलना भी इजाफी चीज है। एक इंसान कम बोलता है तो उसको भी कह देते हैं गूंगा है, और जो जुबान से नहीं बोलता है उसे भी कहते हैं गूंगा है। अरब का मतलब होता है बोलने वाला, और अरब के अलावा को अहले अरब अजम कहते हैं जिसका मतलब है गूंगा। अरब के अंदर बकरी चराने वाला भी शायर होता है, बहुत बड़े बड़े शायर, डाक देहलवी जैसे हजारों उसके दामन में सिमट जाए, मिर्जा जैसे लाखों उसके दामन में सिमट जाए। ऊंट चराने वाला शायर होता है। आम है शेरों में बात करना। बाजारे औकाश हर हफ्ते लोग अपने अशार कहेंगे बाप दादा की तारीफ में, जिसका कलाम बहुत अच्छा होगा खाना काबा पे लटका दिया जाएगा। अगले वीक दूसरा कलाम जो अच्छा होगा उसको हटा के उसको लगाया जाएगा। ये सिस्टम था। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा काबा पर एक आयत लटका दो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। और फिर चैलेंज, इसका जवाब लेकर के आओ, इसके मुकाबिल कोई शेर लेकर के आओ, कोई कलाम लेकर के आओ, कोई नज्म लेकर के आओ, कोई नज्म लेकर के आओ। और एक आदमी से नहीं हो रहा है ना, तो अरब के जितने शायर और जीनियस है सब के सब जमा हो जाओ। और इंसान से काम नहीं चल रहा तो जिन्नातों को भी बुला लो। इंसान और जिन्नात सब मिल के लाओ। सब मिल करके भी नहीं ला पाए, उसके आगे एक ने एक लफ्ज लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का कलाम नहीं, खालिक इंसान का कलाम है। ऐसे में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, याद रखिएगा। देयरफॉर एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। हर शख्स वही बोलता है जो सुनता है। यहां एक बात और याद आ गई मुझे, जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। फिर से सुने मेरी बात, जो बच्चा पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरी होती है ना, डायरी ये प्लेन होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग की डायरी प्लेन है। इस प्लेन डायरी में वोकेबुलरी जब जाती है तो बच्चा दिमाग में लिखता है उसको,
और जो लिखता है वही वो प्रोनाउंस करता है। मीम अलिफ ज़बर मा नून गुन्ना माँ, आपने बोला, बच्चे ने सुना, वही जुबान से बोलता है माँ। यही बच्चा अगर अलीपुर में पैदा होता है और उसको दूसरे दिन लंदन में छोड़ दे और 2 साल के बाद बोला है तो वो माँ नहीं बोलेगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्काइज, एनिमल्स, वाटर, ट्रीज। जो सुनता है वही डायरी में सेव करता है। यहीं से ये भी मुझे समझ में आया कि अगर हमारी माँ और बहनें अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आटा गूंथते समय उसे चाहिए कि पानी आटा में मिलाए, आटा गूंदे और मोबाइल पर यूट्यूब में लगा दे कलाम आला हजरत उवैस रजा कादरी। अब इधर मोबाइल चलेगा जिसमें आवाज आएगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। नेक्स्ट कलाम चालू होगा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगला कलाम चलेगा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माँ आटा गूंथ रही है, बच्चा गोद में खेल रहा है, उसके कानों में आला हजरत का कलाम जाएगा, उसके कानों में नबी की सिफत जाएगी, उसके कानों के रास्ते नबी के औसाफ जाएंगे, दिमाग की डायरी में वो सेव करेगा। माँ अगर चावल बना रही है, यूट्यूब पर लगा दे कन्जुल ईमान सूरह यासीन का तर्जमा, अब सूरह यासीन चलेगी और उसका तर्जमा चलेगा। बच्चा के कानों में सूरह यासीन भी जाएगी और उसका तर्जमा भी जाएगा। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो गाना नहीं गाएगा, बॉलीवुड की पैरवी नहीं करेगा, हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करेगा, वो टॉलीवुड की तमसील और मिसाल नहीं पेश करेगा। वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कोई मुजाहिद मिल्लत बनेगा, कोई सदरुश शरिया बनेगा, कोई ताजुश शरिया बनेगा, कोई मुफ्ती आजम बनेगा, कोई शाह आलम और कुतुब आलम बनेगा। और इस तरीके से बंगाल की धरती पर फिर से कोई मुजाहिद दौरा पैदा होकर सुन्नियत की हिफाजत करेगा और ईमान की कमांडिंग करते हुए मर्द मोमिन को रब्बे कदीर तक पहुंचाने की जमानत और सियानत दे। जो सुनता है वही महफूज होता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, अरब वाले अशार बोल रहे हैं, कुरान शरीफ का जवाब कोई ना ला सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं। और पढ़ाएगा कौन किसको? पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर, यही है ना, पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर। इंसान पहले, डॉक्टर बाद में, डॉक्टर पहले, स्टूडेंट बाद में, बाप पहले, बेटा बाद में। यहां मैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक बात करने जा रहा हूं कि नबी का टीचर बनता कौन? टीचर बनने के लिए नबी से पहले होना जरूरी है। और साइंसदानों ने यह कहा है, in short the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक डॉट से बनी, अचानक वो डॉट फटता है, लंदन, अमेरिका, अलीपुर, बंगाल, दुनिया का वजूद हो जाता है। कौन बोल रहा है? ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। पूरी दुनिया एक डॉट से बनी। साइंटिस्ट से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, वो डॉट रहता कहां था? हयीज़ तबई क्या थी? लाया किसने? कलर कैसा था? रिप्लाई आई डोंट नो। साइंसदानों ने कहा मुझे नहीं मालूम। घुटने टेक दिए उसने, बड़ी मेहनतों मशक्कत से 13.8 बिलियन ईयर से, जो बिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर से एगो दुनिया डॉट से बनी है। वो डॉट कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं पता। चले अब दारुल उलूम
जामिया कादरिया मजहरुल उलूम में पढ़ने वालों से पूछ लेते हैं, आप बताइए उस डॉट की हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जामिया कादरिया के तलबा पहले सबसे पहले नाजरा पढ़ते, फिर एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस तक पहुंचते हैं तो वहां एक बात नजर आ गई, और वो बात यह है कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होके हजरत जाबिर ने नबी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लिल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यक मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादल्लाहु अन यख़लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल क़लम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं, जाबिर अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, स्काइज नहीं है, एनिमल्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब बात समझ में आ गई। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, लिटिल फ्लावर वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी आ, सेंट जोसेफ वाला तू भी आ, सीबीएसई पैटर्न वाला तू भी आ। तू जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत से तू तो जाहिल है, तू तो नाआशना है, तू तो इलिटरेट है, मगर इस्लाम बोलता है, जामिया कादरिया का तेवर और एजुकेशन बोलता है, वो डॉट नूरे मुस्तफा है, वो डॉट प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब सवाल पैदा होता है, यू हैव एनी प्रूफ? आपके पास क्या दलील है? वो डॉट नूरे मुस्तफा है। यस यस यस, आई हैव प्रूफ। वन डे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते, आई डोंट नो व्हाट इज माई एज। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना जानता हूं, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इंसान बोलता है, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं 70,000 को 72,000 से इंटू करे, उससे भी पहले मुस्तफ़ा जलवागर है। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। पता ये चला, नबी का टीचर इसलिए कोई नहीं है कि टीचर पहले होता है, स्टूडेंट बाद में, और यहां कायनात बाद में है, नबी पहले है। इसलिए मुझे कहने दे, पूरी दुनिया स्टूडेंट है, मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात है। कुरान मुक़द्दस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्यों? इसलिए कि नबी किसी से पढ़े नहीं, और जब बातें कर रहे थे तो तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फौसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलाम फरमाया, वो भी अरब। अरब का हाल ये है, अब जरा अरब की अरबी भी सुने। इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक शेर में 2 मिसरा होता है। जैसे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। पहला मिसरा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा क्या है? जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं।
अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। पहला मिसरा, अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, ये पहला मिसरा है। ये मुकम्मल कब होगा? जब दूसरा उससे जुड़ेगा। कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है वो ख्वाब। पहला मिसरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरा मिसरा, अरब का हाल सुने। इमरुल कैस के बारे में फेमस है, उसके इमरुल कैस को किडनैप कर लिया लोगों ने और कहा हम तुम्हारा मर्डर करने वाले हैं, आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा हाँ यार एक ख्वाहिश है मेरी। देखिए अरबी का उरूज पर जाना और कितना जीनियस होना और किस कदर शेर गोई में महारत ताम्मा होना था, इसका अंदाजा लगा। उसने एक शेर दिया, शेर ने मिसरा दिया, कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरा मिसरा है, मेरी बेटी को दे देना जाके, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। मिसरा क्या है? अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, खबरदार ऐ मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये मिसरा है। अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा। इमरुल कैस का मर्डर हो गया। वो मिसरा लेकर के कातिल उसके घर पहुंचे। इमरुल कैस का घर कौन है? बोले ये घर है। दरवाजा को नॉक किया, कौन? मैं। अंदर से उसकी बेटी आई, कहा ये तुम्हारे बाप ने मैसेज दिया है। वो मिसरा दे दिया। बेटी मिसरा लेके अंदर गई और अंदर से फिर चिल्लाती है, लोगों मेरे बाप का कत्ल हो गया, मेरे बाप का कत्ल हो गया, कातिल यहां पर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लोग आके गिरफ्तार कर लिए। कहा तुमको कैसे पता चला तेरे बाप का कातिल ये? कहा पहला मिसरा है अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, खबरदार है मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। इसका दूसरा मिसरा सिवाय इसके और कोई फिट ही नहीं हो रहा है। वक़द कोतेला व कातिलाहु लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया है, कातिल निगाहों के सामने में। अंदाजा लगा कितनी महारत होगी, कितनी महारत होगी। एक और बात बता दूं, ये मैंने अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना से सुना है। मुहद्दिस कबीर कौन है? आप लोग जनरल नॉलेज में दिमाग में बैठा ले। इस वक्त बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया, इन तमाम जगहों के उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और दूसरे पल्ले में तनहा मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुकहा को डाल दे। शहजादे सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर उन तमाम उलमा पे भारी और गालिब नजर आए। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जिनके बारे में ताजुल शरिया ने फरमाया था, अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर से मैंने क्या सुना वो बताते हैं किताब के हवाले से। किताब भी मैंने सर्च किया है इसको। एक शख्स अरब की मजलिस में बैठता था, अरबी दानी देखे, अरब की मजलिस में बैठ के एक अजम का आदमी बरसों से अरब में रह रहा था, फारस का रहने वाला था। अरब में रहते रहते अरबी पर महारत ताम्मा हासिल हो गई थी। कोई आदमी अगर महाराष्ट्र से आके आपके ये अलीपुर में रहने लग जाए और बंगला बहुत शानदार बोले और ये कहे कि मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाता है कि मैं महाराष्ट्र का हूँ या बंगला का हूँ, उसकी महारत की बुनियाद। ऐसे ही अजम से एक आदमी जाके अरब में अरबी पर इतनी महारत किया तो उसने दावा कर दिया कि मेरी गुफ्तगू से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं अरब का नहीं हूँ। ये अरब वालों को अच्छा नहीं लगा। बाहर वाला हो के हमारे यहाँ घुस के इस कदर दावा, हमसे अच्छी अरबी का। एक काम कर, फला गांव में चले जा, उस गांव में फला आदमी से मिलना, एक देहाती से। अगर उसने नहीं पहचाना तो तुम्हारा दावा सच्चा है कि तुमको अरबी में महारत ताम्मा है, और अगर उसने पहचान लिया कि तुम अरब का नहीं हो तो आइंदा दावा मत करना। कहा ओके डन, चैलेंज। पहुंच गया गांव में, दरवाजा को नॉक किया, अंदर से बेटी आती, बच्ची आती है।